नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के सेशन 23 से 27 बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 2 सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट जारी हो चुका है, बहुत लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, बहुत लोग बाकी हो गए। किसी का रिजल्ट नहीं दिखा रहा है तो 2-3 दिन बाद फिर से चेक कीजिएगा। 4 से 5 दिन इंतजार कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ जो है वो अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो कुछ मार्कशीट देखने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर का, जिसमें बहुत सारे मार्कशीट में प्रॉब्लम है। किसी का जो है वो रिजल्ट एब्सेंट कर दिया गया है, किसी का रिजल्ट प्रमोटेड है, यानी किसी सब्जेक्ट में फेल है, 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, नंबर नहीं दिया है, कुछ लिखा ही नहीं है। क्या सब प्रॉब्लम है, क्या सब उसका सॉल्यूशन है, क्या आपको करना है, कैसे आपका रिजल्ट ठीक होगा, सारा कुछ प्रोसेस आपको बताया जा रहा है, एक एक डिटेल आपको बताया जा रहा है। ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई सवाल रह जाता है तो आप अपना मार्कशीट भेज के ऐसे डिटेल हाइड कर लीजिएगा, उसको दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। मार्कशीट भेज के इंस्टाग्राम पे @LNMU नोट्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर आपका इस वीडियो के अलावा कोई सवाल होता है, इससे अलग कोई सवाल रहता है, तो अगर ऐसा सवाल रहता है जिसका जवाब वीडियो में अवेलेबल है तो आपको सिर्फ फिर से क्या किया जाएगा, वीडियो का लिंक ही दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि टोटल नंबर का एग्ज़ाम कितना होता है। बहुत लोग आपके दिमाग में ये डाल चुके हैं कि 600 नंबर का एग्ज़ाम होता है टोटल। इसमें मत रहिएगा। हम फर्स्ट सेमेस्टर में भी बोले थे कि सबका 600 नंबर का एग्ज़ाम नहीं होता है। 600 का एग्ज़ाम किसी किसी का होता है। अब किसका होता है तो देखिए, जैसे कि इसका है, 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था, यानी 600 नंबर का एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, पहला तो ये हो गया। इसमें अब इसमें कैच क्या है, यानी कि इसमें कंडीशन क्या है, 600 नंबर का एग्ज़ाम किसका होगा और किसका 600 नंबर से ज़्यादा का एग्ज़ाम होगा। कन्फ्यूज़न इसलिए पैदा होता है कि 600 नंबर का एग्ज़ाम आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि 600 का एग्ज़ाम होता है, लेकिन जब आप नंबर कैलकुलेट कीजिएगा तो किसी किसी का 600 नंबर से ज़्यादा आता है। तो अब जब 600 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है तो 600 से ज़्यादा मार्क आ कैसे सकता है। ठीक है, कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट होता है। वो उसको पहले दूर करते हैं, उसके बाद रिजल्ट में जो खराबी है उस पर क्या सॉल्यूशन है उसका वो भी बताते हैं। देखिए, यहाँ पे 600 नंबर का एग्ज़ाम है, यहाँ पे 600 नंबर का एग्ज़ाम हो गया, 600 का ये टोटल हो गया। इसमें 600 का इसलिए है क्योंकि इसका कोई भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है, सिर्फ उसी के लिए 600 नंबर का एग्ज़ाम है। ठीक है, अगर किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, जैसे कि ये है, जैसे कि ये है, इसका भी 6 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल हो गया 600 का। ये 600 का सिर्फ और सिर्फ थ्योरी हुआ, 600 का सिर्फ थ्योरी हुआ, प्रैक्टिकल हुआ 300 का, 1 2 3, मतलब हो गया प्लस 300, यानी कि टोटल हो गया 900 का, 900 नंबर का, 900 मार्क्स का एग्ज़ाम हो गया इसका। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबका जो है वो 600 नंबर का एग्ज़ाम नहीं होता है। इसमें कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, या फिर आपका जूनियर कोई आने वाला भाई बहन अगर पूछे कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है तो उसको बोलना है कि 600 का सबका एग्ज़ाम नहीं होगा। एक पेपर 100 नंबर का होगा, थ्योरी होगा, एक पेपर 100 नंबर का होगा, प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा फिर बाद में। अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है तो आपका 600 नंबर का एग्ज़ाम होगा। अगर किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है तो उतना 100 जुड़ जाएगा। मान लीजिए 600 नंबर का थ्योरी आपका हुआ, प्लस किसी एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो 100 नंबर जुड़ जाएगा, किसी 2 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो 200 नंबर जुड़ जाएगा, किसी 3 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो 300 नंबर जुड़ जाएगा। ठीक है, तब जाके आप टोटल उसका जो है वो परसेंटेज निकालिएगा, या CGPA निकालिएगा, SGPA निकालिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कितना कैसे दिया गया है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न दूर रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ 600 का ही एग्ज़ाम होता है, टोटल 900 का एग्ज़ाम होता है। प्रैक्टिकल अगर एक सब्जेक्ट में होता है तो 700 नंबर का, प्रैक्टिकल अगर 2 सब्जेक्ट में होता है तो 800 नंबर का, प्रैक्टिकल अगर 3 सब्जेक्ट में होता है तो 900 नंबर का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब कितना आपको मिला है 900 नंबर में, या 600 नंबर में, या 700 नंबर, 800 नंबर, जितना का भी आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो और एक सब्जेक्ट का कन्फ्यूज़न ये चल रहा था, MDC जियोग्राफी। ठीक है, MDC जियोग्राफी का बहुत सारे स्टूडेंट का जो है प्रैक्टिकल का मार्क नहीं दिया हुआ है। MDC जियोग्राफी का प्रैक्टिकल का मार्क नहीं दिया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट ने MDC जियोग्राफी रखा हुआ है जिसमें प्रैक्टिकल का मार्क नहीं दिया हुआ है। कन्फ्यूज़न यहाँ चल रहा है कि प्रैक्टिकल का मार्क लाए कैसे, दिया क्यों नहीं है। तो आपको बताते चलें कि MDC या फिर IDC जियोग्राफी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है।
ठीक है, इसीलिए आपका मार्क उसमें नहीं ऐड किया गया होगा। अगर MIC है तो उसका मार्क दिया गया होगा, MDC या IDC ज्योग्राफी है तो उसका प्रैक्टिकल मार्क नहीं दिया गया होगा, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है। अगर गलती से आपके कॉलेज में ले भी लिया होगा तो उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आने से पहले अगर कोई कॉलेज एग्जाम ले लेता है, अगर उसमें बाद में कोई बदलाव होता है वो अपडेट नहीं होगा। ठीक है, कन्फ्यूज़न यहाँ पे दूर रखना है। तो ये हो गया आप लोग का मार्क। और टोटल कितना होगा, टोटल कितना आएगा, तो टोटल मार्क यहाँ पे ऑब्टेन लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल मार्क आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। इस टोटल को आपको जोड़ लेना है, ये पूरा का पूरा जोड़ लेना है। और ये पूरा का पूरा कितना नंबर का एग्जाम हुआ, इसमें जैसे कि 900 नंबर का एग्जाम हुआ तो 900 में से ये पूरा टोटल करेंगे, कितना आएगा उतना आपका परसेंटेज के हिसाब से आप बना लीजिएगा। ठीक है, कितना परसेंटेज आ गया है उस हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और CGPA SGPA से परसेंटेज बनाना होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे आप कैलकुलेट किए थे, फर्स्ट सेमेस्टर वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भी डिटेल बताया गया है, तो बार बार उसको दोहराने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में जैसा जैसे आप कैलकुलेट किए थे वैसे वैसे कीजिएगा। बदलाव होगा तो CGPA में बदलाव होगा। CGPA कैसे बदलेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, क्या होगा नहीं होगा, इसके लिए अलग से वीडियो हम लाने वाले हैं, तो थोड़ा इंतजार कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पहले सेमेस्टर का मार्कशीट देखिएगा तो सिर्फ यही दिया हुआ है SGPA, और दूसरे सेमेस्टर में CGPA भी जुड़ गया है, तो ये भी अपडेट आया हुआ है, तो इसको भी डिटेल डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का एक डिटेल मार्क के बारे में। अब हम लोग चलते हैं कि प्रमोटेड वाले, जैसे कि कोई प्रमोटेड है, इसका क्या मतलब हुआ, F लिखा हुआ है, फेल लिखा हुआ है, क्या होगा नहीं होगा, थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे या नहीं जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे या नहीं देंगे, क्रेडिट ग्रेड ये सब क्या है, सारा कुछ जो है वो अब डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए, ये है एक स्टूडेंट का प्रमोटेड रिजल्ट, यहाँ पे प्रमोटेड लिखा हुआ है, रिजल्ट प्रमोटेड। अब यहाँ पे आपको बहुत बहुत सावधानी से काम करना होगा। क्या करना होगा, बहुत ही ध्यान से सुनिए, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, इधर उधर बिल्कुल भटकने का जरूरत नहीं है। रिजल्ट यहाँ पे पास लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ओके है सब कुछ। रिजल्ट यहाँ पे प्रमोटेड लिखा हुआ है, तो प्रमोटेड का मतलब होता है कि आपको पिछले सेमेस्टर से अगले सेमेस्टर में जाने की अनुमति है, प्रमोट किया गया है, आपको प्रमोशन दिया गया है अगले सेमेस्टर में जाने के लिए, लेकिन आपको इस सेमेस्टर को भी अगली बार फिर से एग्ज़ाम देके पूरा करना होगा। मतलब कि ये प्रमोटेड होने का कारण है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में हो सकता है कोई एक सब्जेक्ट में फेल हो गया हो, कि कोई दो सब्जेक्ट में फेल हो गया हो, तो उसका रिजल्ट प्रमोटेड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैरी ओवर पेपर। अब ये कैरी ओवर पेपर का मतलब क्या हुआ, यानी कि सिर्फ ये यहाँ पे जिस पेपर का कोड दिया हुआ है उस पेपर का एग्ज़ाम आपको दोबारा देना पड़ेगा। अब ये एग्ज़ाम दोबारा कैसे होगा, यानी कि दोबारा एग्ज़ाम के लिए आपको क्या करना होगा, कब होगा, तो सेशन 24 से 28, आपका सेशन 23 से 27 है, तो 24 से 28 वाले सेशन का जब सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा, और सिर्फ यहाँ पे दिखाए हुए सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम देंगे। यानी कि इसका एक सब्जेक्ट में फेल है, तो एक सब्जेक्ट में फेल है तो यहाँ पे F लिखा हुआ है, देखिए इस सब्जेक्ट में फेल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसमें इसको 24 नंबर दिया हुआ है। पास मार्क कितना है, तो पास मार्क है आपका 31.5, यहाँ पे लिखा हुआ है 31.5, अगर 70 में से 31.5, साढ़े 31 नंबर अगर इसको आ जाता तो ये पास हो जाता, लेकिन इसको 24 नंबर दिया हुआ है, तो ये हो गया फेल। ठीक है, अब इसको क्या करना होगा, तो इसको अगली बार सेशन 24-28 के साथ एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे ये सेकेंड सेमेस्टर का, और सिर्फ इसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे, आपको पूरा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन उससे पहले घबराने का ज़रूरत नहीं है। इससे पहले प्रमोटेड वाले जितने प्रमोटेड स्टूडेंट हैं, जितना भी रिजल्ट प्रमोटेड हुआ है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, 10-15 दिन में बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रमोटेड है वो पास हो जाएंगे अपने आप, जादू होगा, देखिएगा एकदम यूनिवर्सिटी जादू करेगा। और प्रमोटेड स्टूडेंट 10-15 दिन के बाद बहुत सारे, हम ये नहीं कह रहे कि सब प्रमोटेड स्टूडेंट पास हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, मान लीजिए 40-50% स्टूडेंट प्रमोटेड जो है वो अपने आप पास हो जाएगा। देखते रहिएगा, ये होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में भी हुआ था और सेकेंड सेमेस्टर में भी होगा, ये हर बार होगा। ठीक है, अब ये होगा क्यों, उसके पीछे दूसरा कारण है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका रिजल्ट प्रमोटेड है 10 से 15 दिन इंतजार कीजिए, या फिर आप बोल सकते हैं, जब हम ये बात हमेशा बोलते हैं, जब आप सेकेंड सेमेस्टर का दोबारा एग्ज़ाम देने जाइएगा तो एग्ज़ाम देने से पहले सेकेंड सेमेस्टर पुराना वाला रिजल्ट फिर से देखिएगा, अगर रिजल्ट प्रमोटेड है तो
प्रमोटेड रिजल्ट फेल होने के बाद पास, प्रमोटेड रिजल्ट वाले को जो है वो पास किया जाता है। अब वो पास कब होगा, 10 दिन में होगा, 15 दिन में होगा, थोड़ा बहुत नंबर दे के उसको पास किया जाता है, ठीक है। तो वो इंतज़ार कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है, पास नहीं किया जाता है, तो दोबारा तो एग्ज़ाम देना ही है, लेकिन दोबारा एग्ज़ाम देने से पहले 10-15 दिन, 1 महीना में एक बार फिर से रिजल्ट चेक कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट पास किया जाता है अगर एक सब्जेक्ट में कोई या 2 सब्जेक्ट में प्रमोटेड होता है, कुछ ही नंबर से अगर कोई फेल हो जाता है सब्जेक्ट में, तो उसको पास कर दिया जाता है 10-15 दिन धीरे धीरे अपडेट करके, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो है वो ईएससी का एग्ज़ाम है, यानी कि जो सेंटर पे एग्ज़ाम हुआ था 70 नंबर का एग्ज़ाम, वो ये इसका डिटेल दिया हुआ है। और ये सीआईए इंटरनल एग्ज़ाम का है, यहाँ पे जो कॉलेज में एग्ज़ाम होता है उसका मार्क दिया हुआ है। 30 नंबर में से आपको 13.5 नंबर लाना होता है और 70 नंबर में से 31.5 नंबर लाना होता है पास होने के लिए, ठीक है। तो ये डिटेल आपका जो है वो सेव करके रख लीजिएगा, या फिर आप जो है वो दिमाग में बैठा के रख लीजिएगा। ऐसा होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी हुआ, सेकेंड में भी होगा, आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिर से एक प्रमोटेड रिजल्ट। इसमें देखिए 2 सब्जेक्ट, इसका यहाँ पे 2 कोड दिखा रहा है, यानी कि 2 सब्जेक्ट का इसको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक, तो ये हो गया जिसमें 15 ही नंबर दिया हुआ है, इसका एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पे देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी ना कोई लेटर ग्रेड नहीं दिया हुआ है, ना एफ लिखा हुआ है, ना फिर कोई ABC, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा, इंतज़ार करना होगा। सप्ताह से 7 से 10 दिन इंतज़ार कीजिएगा। 7 से 10 दिन इंतज़ार करने के बाद फिर देखिएगा ये आपका रिजल्ट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अगर किसी का ऐसा रिजल्ट है जिसके आगे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है या फिर 0 नंबर दिया हुआ है, 0 नंबर वाले किसी के सब्जेक्ट में अगर 0 नंबर, कहीं पे भी 0 नंबर दिया हुआ है या फिर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, खाली छोड़ दिया है, तो आप अपने जो है वो जहाँ पे भी आपका एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम सेंटर पे जाइएगा। एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखना है कि हमको इस सब्जेक्ट में कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, और उसके वजह से आपको जो है वो रिजल्ट प्रमोटेड है या फिर फेल है, जो भी है वो लिख देना है एप्लीकेशन में। और साथ में एडमिट कार्ड, मार्कशीट, जो भी है आपका डॉक्यूमेंट लगा के यूनिवर्सिटी में जाके जमा कर देना है। वो धीरे धीरे अपडेट होगा। अगर नंबर बहुत ज़्यादा कम है तो पास होने का चांस कम है, अगर नंबर बहुत कम चाहिए आपको पास होने के लिए तो पास होने का चांस ज़्यादा है। यूनिवर्सिटी खुद ब खुद धीरे धीरे आपको पास कर दिया जाएगा, रिजल्ट अपडेट कर देगा, ठीक है। ये हो गया प्रमोटेड वाले के लिए। अगर यहाँ पे ये जो रिजल्ट के सामने में फेल लिखा हुआ है, रिजल्ट के सामने में अगर किसी का फेल लिखा हुआ है तो कोई उपाय नहीं है, आपको पूरा का पूरा एग्ज़ाम, जितना सब्जेक्ट है 6 का 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा, फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा पूरा का पूरा, अगर फेल लिखा हुआ है तो। अब फेल वाले भी ध्यान दीजिएगा, फेल वाले को भी प्रमोटेड किया जाता है, फेल वाले भी रिजल्ट जो है वो प्रमोटेड होते हैं धीरे धीरे। तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिएगा, 10 से 15, अभी कुछ नहीं करना है, आप 7 से 10 दिन रुक जाइए, 7 से 10 दिन रुक जाइए। उसके बाद अगर रिजल्ट सुधार का प्रोसेस में जाना है तब जाइएगा, धीरे धीरे। अभी रिजल्ट अपडेट होना बाकी है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट अपडेट होगा, अभी आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारा रिजल्ट का जो भी जानकारी था आपको दे दिया गया है। यहाँ पे भी आपको जो है वो जैसे कि यहाँ पे इसका एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, जियोग्राफी में MIC में प्रैक्टिकल होता है, तो MIC में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है। MDC में नहीं दिया होगा, ठीक है। अगर किसी का MDC है, ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल का मार्क नहीं दिया हुआ है, तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं, उसमें एग्ज़ाम होता ही नहीं है, इसीलिए मार्क नहीं दिया हुआ है, आपको उसके लिए भागदौड़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसका भी वैसे ही है, एक सब्जेक्ट में जो है वो फेल है, जैसे कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट में फेल है, इसको सिर्फ 20 नंबर दिया है, चाहिए तो कम से कम 31.5 नंबर यानी 31.5 नंबर चाहिए पास होने के लिए, लेकिन 20 नंबर ही दिया हुआ है, इसीलिए ये फेल हो गया है। इसको इसी सब्जेक्ट का सेशन 24-28 के साथ एग्ज़ाम देना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। अगर किसी का रिजल्ट एब्सेंट कर दिया गया है, यानी कि मान लीजिए आप एग्ज़ाम दिए हुए थे और किसी का रिजल्ट यहाँ पे जो है एब्सेंट लिखा हुआ है, ठीक है, किसी को एब्सेंट कर दिया गया, यहाँ पे एब्सेंट या फिर इंटरनल में एब्सेंट, किसी चीज़ में एब्सेंट कर दिया गया है, तो जहाँ पे आप एग्ज़ाम दिए थे, जिस सब्जेक्ट में आपका एब्सेंट लगा हुआ है, और उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जहाँ पे दिए थे, कॉलेज में दिए थे या फिर आपको जो है वो सेंटर पे दिए थे, जहाँ पे भी आप एग्ज़ाम दिए थे, आप उस एग्ज़ाम देने के जगह पे जाइएगा, उस कॉलेज में जाइएगा, और जिस सब्जेक्ट में एब्सेंट किया गया है उस सब्जेक्ट का मेमो निकलवाइएगा, ठीक है।
मेमो निकलवाइएगा, यानी कि मेमो एक अटेंडेंस टाइप, मान लीजिए अटेंडेंस सीट होता है जिस पे आपका सिग्नेचर, साइन या रोल नंबर होता है कि उस दिन आप एग्ज़ाम दिए हुए, आप उस दिन प्रेजेंट थे, तब जाके आपका वो रिजल्ट जो है वो सुधार होगा या फिर रिजल्ट अपडेट होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको जमा करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड तो आपके पास होगा ही, ओरिजिनल एडमिट कार्ड जिसपे साइन मोहर होता है वो वाला एडमिट कार्ड। उसके बाद आपको ये जो इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ मार्कशीट है वो मार्कशीट, उसके बाद आपका एप्लीकेशन, और एब्सेंट है तो मेमो लेके जाना है, और सारा डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में जाके जमा कर देना है। और डॉक्यूमेंट जमा करने से पहले हर एक चीज़ का फोटो कॉपी, जेरोक्स कॉपी अपने पास एक रखिएगा, ताकि फ्यूचर में अगर दोबारा फिर से डॉक्यूमेंट जमा करना पड़े तो फिर से कॉलेज आपको नहीं जाना पड़े, उसी चीज़ का फोटो कॉपी आप जाके जमा कर दीजिएगा। एप्लीकेशन बस नया रहेगा। और एप्लीकेशन जब लिखते हैं तो एप्लीकेशन लिखना कैसे है उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, वो जाके देख लीजिएगा। एप्लीकेशन पे कॉलेज का साइन और मोहर करवाना जरूरी है, तब जाके आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट के साथ जमा कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई सवाल होगा, कोई अपडेट चाहिए होगा, आपको जवाब चाहिए होगा, तो सॉल्यूशन चाहिए होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम @LNME नोट्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना मार्कशीट भेज सकते हैं, उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।